सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस स्वागत है आपका हमारी एक और नई अल्टीमेट क्रेजी वीडियो के अंदर। सो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के इस नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस इस वर्ल्ड के अंदर ढूंढनी है हमें आज विलेज। तो गाइस विलेज ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले तीन चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ढूंढनी है फ्लावर वैली, और ढूंढने हैं पंपकिंस, और ढूंढते हैं प्लेन सरफेस वाले एरियाज जहाँ प्लेन भूमि हो यानी कि समतल जमीन हो। और भाई साहब रिवर के किनारे जो है वो ज्यादातर विलेज जो है वो पाई जाती है। तो गाइस हमें इन चार चीजों को दिमाग में रखते हुए भाई साहब विलेज को ढूंढना पड़ेगा, तभी हमें जाकर एक विलेज जो है वो मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जल्दी से जाके लाइक का बटन ठोक देना, ताकि आपको हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आपके पास आती रहे और आप देखते रहें, और भाई साहब प्यारे प्यारे कमेंट जो है वो करते रहें। सो गाइज अभी हम अकेशिया के बायम के अंदर हैं। यहाँ पर मुझे लगता है अकेशिया की क्या कहते हैं वो विलेज वगैरह होनी चाहिए, लेकिन गाइज मुझे लगता है कि यहाँ पर अकेशिया बायम बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि कम ही क्षेत्र के अंदर ये पेड़ पौधे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अकेशिया की विलेज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें ढूंढना पड़ेगा भाई साहब एक प्लेन सरफेस वाला एरिया, फ्लावर वैली और पम्पकिंस वगैरह, और रिवर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है गाइज। अगर आपको कोई विलेज ढूंढनी है तो भाई साहब आपको रिवर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिवर के किनारे ज़्यादातर विलेज जो है वो पाई जाती है। अब गाइज हमारे टूल्स का काम तो हो चुका है, और नॉर्मल फूड जो है वो पका हुआ फूड हमारे पास आ चुका है। लेकिन गाइज अभी हमें काफ़ी सारे स्टैक यानी कि फूड के चाहिएंगे, क्योंकि गाइज अभी तक हमें ड्रैगन को बीट करना है, और भाई साहब नेदर के अंदर भी जाना है। तो हमें फूड तो काफ़ी सारा चाहिएगा। इसलिए गाइज अगर हमें ड्रैगन को बीट करना है और भाई साहब एंड में जाना है, तो गाइज हमें कोई ना कोई विलेज जो है वो ढूंढनी ही पड़ेगी। सो गाइज सबसे पहले एक ही काम करेंगे, हम थोड़ा सा सो लेते हैं, क्योंकि गाइज अभी हो चुकी है नाइट। तो यहाँ पर हमारा बेड लगाकर थोड़ा सा सो लेते हैं भाई साहब। वो भाई सनसेट होने वाला है, बिल्कुल चांद भी उग गया। इस तरफ सनसेट, इस तरफ चांद। ओ हो यहाँ पर बीचों बीच में लगाकर सो जाता है बेड। गुड नाइट गाइज। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस माइनक्राफ्ट की हो चुकी है एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह, लेकिन गाइस अभी हमारे दिमाग में हमारा एम है वो है भाई साहब विलेज ढूंढने का। और मुझे लगता है कि यहाँ पर फ्लावर वैली है, प्लेन सरफेस वाला एरिया है, और मुझे लगता है यहाँ पर कोई रिवर मिलेगी। तो गाइस रिवर के किनारे में पक्का कोई ना कोई विलेज जो है वो पक्का मिल ही जाएगी। और भाई साहब यहाँ पर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और भाई साहब फूड वगैरह भी अब हमारे पास थोड़ा बहुत पड़ा है। सो गाइज अब हमें एक ही चीज़ पर फोकस करना है, वो है भाई साहब विलेज ढूंढने का। लेकिन गाइज विलेज ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं अकेशिया बायम से बाहर आ चुका हूँ, और भाई साहब नॉर्मल बायम के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर ओ भाई बिल्कुल प्लेन वाला एरिया है गाइज यहाँ पर। सो गाइज मुझे यहाँ पर बिल्कुल प्लेन सरफेस वाला एरिया मिल चुका है। यहाँ पर ज़्यादातर विलेज जो है वो पाई जाती क्या होती है भाई साहब, डेवलप्ड ऐसी जगहों पर ही ज़्यादातर विलेज जो है वो होती है। और भाई साहब यहाँ पर दूर दूर तक भाई साहब पेड़ पौधे बहुत दूर दूर है, और भाई साहब बिल्कुल प्लेन सरफेस वाला एरिया है। यहाँ पर तो पक्का कोई ना कोई विलेज वगैरह जो है वो हमें मिलनी चाहिए। सो गाइज अब वापस से स्टार्ट हो चुका है भाई साहब अकेशिया बायम। ये अकेशिया बायम क्या ख़त्म होता ही नहीं है भाई साहब। यहाँ पर हमें अकेशिया, ओ भाई विलेज। सो गाइज हमारे फूड का इंतजाम तो हो चुका है। अब हमारे दिमाग में एक ही एम चल रहा था, वो भाई साहब विलेज ढूंढने का, और हमें विलेज जो है वो मिल चुकी है। और यहाँ पर फूड भी काफ़ी सारा है भाई साहब, चकुंदर वगैरह क्या क्या है यहाँ पर, और हेबेल वगैरह भी दिख रही है मुझे वहाँ पर। और हेबेल को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास हो तो बना हुआ पड़ा है, इसलिए गाइज हमें हो की ज़रूरत तो अभी है नहीं। ओ भाई साहब चकुंदर है, क्या है ये भाई, और कुछ बीज वगैरह भी है यहाँ पर। सारे के सारे आइटम को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि गाइज अगर विलेजर्स इनसे ट्रेड कर रहे होंगे तो हमें एमरल्ड मिल जाएगी। अगर हमें एमरल्ड मिलेंगे तो हमें क्या पता ओपी आइटम भी मिल सकते हैं, हमें स्वॉर्ड वगैरह भी मिल सकती है, और भाई साहब नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ें भी हमें मिल सकती है, और आर्मर भी क्या पता ब्लैक स्मिथ हो तो यहाँ पर हमें आर्मर भी एमरल्ड की मदद से जो है वो मिल सकता है। तो गाइज कुछ भी हो सकता है। सो गाइज मैंने फटाफट से काफ़ी सारे भाई साहब चकुंदर जो है वो माइन कर दिए हैं। माइन क्या भाई साहब तोड़ दिए हैं, और ये आ नहीं रहे भाई साहब, आ क्यों नहीं रही है गाइज। मुझे लगता है कि मेरी इन्वेंट्री खचाखच मुझे लगता है फुल हो चुकी है भाई।
ओ भाई इन्वेंट्री तो पूरी भर चुकी है हमारे पास। भाई साहब कूड़ा पड़ा है इन्वेंट्री के अंदर पूरा। क्या है ये भाई? ओ भाई साहब, तो गाइज इसको थोड़ा सा हमें बाहर की तरफ, भाई साहब बाहर का रास्ता इसे दिखाना होगा। चल भाई जा, अब तेरी ज़रूरत नहीं है, हमें काफ़ी सारा फूड वगैरह मिल चुका है भाई। अब तू क्या कहता है, तकलीफ़ ले ही मत। ओ भाई ये क्या है? सो गाइस जैसा कि मैंने बोला था भाई साहब, रिवर के किनारे ज़्यादातर विलेज होती है और यहाँ पर भाई साहब रिवर भी है। ये विलेज जो है वो रिवर के किनारे ही बसी है। और भाई साहब हमें मिली है सबसे पहली चेस्ट। ओ भाई कंपास है इसके अंदर और ओ हो 3 ही ब्रेड है भाई साहब। सो गाइस एक काम करते हैं कि इस खाली पड़ी चेस्ट के अंदर हमारा जितना भी कूड़ा कचरा जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं और काम की चीज़ें जो है वो रख लेते हैं और उसके बाद ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पर भाई साहब मॉब्स का हमला भी ज़्यादा होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे ज़मीन नहीं है और भाई साहब नीचे छाया है, तो यहाँ पर क्या पता हमें मॉब्स वगैरह भी देखने को मिल जाए। तो गाइस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और भाई साहब ये कूड़ा भाई साहब कब निकलेगा हमारी चेस्ट इन्वेंट्री के अंदर से? ओ भाई ये क्या है? ये पेपर कब जमा? अच्छा हाँ, तो गाइज मैंने पिछली वीडियो के अंदर भाई साहब इन बैम्बू से पेपर बनाए थे, इस वजह से ये थोड़े से इन्वेंट्री के अंदर आ चुके हैं। सो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको भाई साहब कार से रिलेटेड भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, ऑफ रोडिंग वाले, सुपर कार के साथ भी मैंने नेक्स्ट लेवल वाले भाई साहब वीडियो वगैरह जो है वो बनाए हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए और देखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़। सो गाइज यहाँ पर भाई साहब ओ हो क्या ही भाई साहब नज़ारा है। और भाई साहब फूड, सो गाइज मुझे लगता है कि हमारे फूड का इंतजाम तो पूरा होने वाला है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे भाई साहब वीट के पौधे हैं भाई, काफ़ी सारे वीट के पौधे हैं गाइज। ब्रेड का तो काम तमाम भाई साहब, कितनी ब्रेड चाहो बनाओ भाई साहब। सो गाइज यहाँ पर मुझे थोड़े से, ओ भाई क्रीपर। सो गाइज यहाँ पर काफ़ी सारे क्रीपर वगैरह है, मॉब्स वगैरह है और भी भाई साहब राक्षस कैसे घूम रहे हैं भाई। जो गाइस सफ़ेद दिन के अंदर भाई साहब सूरज की रोशनी के अंदर राक्षस घूम रहे हैं बाहर। अच्छा तो ये मैंने बोला था ना गाइस, ये यहाँ पर भाई साहब छाया की वजह से बच गए हैं। सो गाइस क्रीपर के पास तो अभी हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गाइस हमारे पास जो है वो आर्मर पहना हुआ नहीं है। अगर गए तो हमारा बिल्कुल चूरा चकुंदर बन जाएगा, हमारा पूरा चकुंदर का जूस। और फिर क्या पता मरने के बाद हम कहाँ स्पॉन हुए और भाई साहब फिर से हमें वही शुरुआत करनी पड़ेगी, अगर कहीं दूर स्पॉन हो गए तो, विलेज के अंदर नहीं हुए तो। और भाई साहब वहाँ पर भी फूड है, लेकिन गोलम भाई भी, ओ भाई साहब गोलम है फिर ये कैसे? सो गाइस यहाँ पर गोलम भाई भी है, लेकिन भाई साहब यहाँ ओ भाई कितने मॉब्स आ रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कितने सारे मॉब्स वगैरह, क्रीपर वगैरह और भाई साहब स्पाइडर्स है। भाई साहब पूरा का पूरा खानदान यहाँ पर आ गया मुझे लगता है। और भाई गोलम भाई शुरू हो चुका है अब सभी को मारने के लिए। लेकिन गाइस ये इतने सारे क्रीपर है कि मुझे लगता है कि भाई साहब गोलम की भी एचपी कम हो सकती है और गोलम भी यहाँ पर मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस कुछ भी होने से पहले हम एक काम करते हैं कि भाई साहब इस पूरी की पूरी विलेज को एक्सप्लोर कर कर इसे लूट लाट लेते हैं भाई साहब पूरा का पूरा। ओ भाई एक और बेड मिला है, बेड को रख लेते हैं, क्या पता 2 बेड हमारे कुछ भी काम आ सकते हैं। बेड वगैरह तो काम ही आने वाले हैं, इनको तो रख ही लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर विलेज के अंदर घर वगैरह तो काफ़ी सारे बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। इतने कम घर क्यों हैं यहाँ पर? ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पर। ओ अच्छा तो ये खेती वगैरह करते हैं और यहीं पर सो जाते हैं और रिवर से पानी पीकर सो जाते हैं। भाई साहब क्या डेली रूटीन है इनका, नेक्स्ट लेवल वाला। सो गाइस यहाँ पर अच्छा तो ये रिवर पहाड़ के किनारे से आ रही है भाई। सो गाइस एक काम करते हैं, अगर गोलम ने सभी का खात्मा कर दिया हो तो वहाँ से जाकर थोड़ा सा वीट जो पड़ा है वहाँ से लेकर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा वीट है। और भाई साहब क्या पता ये भूसे से ट्रेड करते हो भाई साहब, वीट से ट्रेड कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। ये जो गाइस है ना, ये वीट काटा है ना अभी अभी हमने, ये इसका भूसा कहलाता है भाई साहब, वीट का भूसा। और ऐसे फार्मर भाई साहब यही उगाते हैं वीट यहाँ पर,
हेबेल गाइज हमें बहुत ही कम मिली है, लेकिन गाइज हमारे फूड का तो काफ़ी सारा इंतजाम हो चुका है। हमारे पास मुझे लगता है 1 स्टैक यानी कि 64 ब्रेड के आसपास हमारे पास ब्रेड वगैरह और फूड वगैरह आ चुका होगा। तो गाइज हमारे पास फूड की तो कमी होने वाली है नहीं। और भाई साहब यहाँ पर सारे के सारे, ओ भाई, राक्षसों का खात्मा कर दिया। और गोलम भाई भी मुझे लगता है मर चुका है भाई। गोलम भी गया। अच्छा, वो गोलम का वहाँ आयरन पड़ा देखा मैंने। हाँ गाइज, वहाँ आगे गोलम का आयरन पड़ा है, लेकिन गाइज ओ हो भाई साहब, गोलम भाई मर गए, दिखे भी नहीं हमें, पता नहीं कहाँ चले गए। सो गाइज गोलम को मारना भी नहीं पड़ा हमारे पास, क्या कहते हैं, वो काम भी हो चुका है। गोलम को भी मॉब्स वगैरह ने मार दिया, तो गोलम का आयरन तो अभी पड़ा है, बाद में ले लेंगे। तो गाइज अभी एक काम करते हैं कि हमारे पास जितनी भी हेबल वगैरह पड़ी है उनसे हम ओ भाई इसे ट्रेड कर कर देखते हैं, काम करते हैं। ट्रेड के अंदर ये क्या दे रहा है? ओ भाई रुक, ट्रेड किससे कर रहा है ये तो बता भाई। आलू तो बाद में भी इकट्ठा कर लेना, अभी हम ट्रेड करने वाले हैं। अच्छा, सो गाइज ये, ओ भाई, अच्छा, तो ये एक एमरल्ड के बदले 6 ब्रेड दे रहा है, और एक एमरल्ड के लिए कितना भूसा ले रहा है भाई? बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी गणित हो चुकी है। और भाई ये क्रीपर है यहाँ पर, ये आ कहाँ से रहे हैं गाइज? अभी अभी तो गोलम ने सभी को मारा, और भाई साहब ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर और फूड बड़ा है भाई साहब, इसको भी ले लेते हैं इन्वेंट्री के अंदर। आ जाओ भाई आ जाओ, फूड ही फूड आज तो। सो गाइज हमारे पास काफ़ी सारा फूड वगैरह आ चुका है, और भाई साहब फाउंटेन वगैरह, पानी वगैरह, भाई साहब रिवर एकदम बेस्ट लोकेशन पर। अच्छा, तो ये सी के पास है। अच्छा, ये गाइज पानी जो है ये सी से आ रहा है, यानी कि समुद्र से आ रहा है ये सीधा के सीधा पानी यहाँ पर। सो गाइज हमारा काम तो नहीं, क्या कहते हैं, हमारा काम तो हो चुका है। हमारे पास काफ़ी सारा फूड आ चुका है, हमें फूड की ही ज़रूरत थी। तो गाइज फूड वगैरह हमने इकट्ठा कर दिया है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाने वाले हैं भाई साहब केव के अंदर। तो गाइज वो वीडियो भी आप ज़रूर से देख लेना। तो गाइज आप नज़ारा तो देखा ही होगा आपने, कितने सारे यहाँ पर मॉब्स है। और भाई साहब अब चलते हैं अंदर, और होने वाली है नाइट, और सारा का सारा काम तो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास ओ भाई 90 हेबेली है हमारे पास। इससे देखते हैं कितना स्टैक फूड बनता है भाई साहब। अच्छा, तो गाइज हमारे पास टोटल 64 स्टैक आ चुका है, क्या नहीं 64 ब्रेड आ चुकी है भाई साहब। 64 स्टैक किसे कहते हैं? ओ भाई क्या दिमाग पाया है। सो गाइज गुड नाइट। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको सुबह, अभी मैं ब्रेड वगैरह जो है वो बना लूँगा। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।